आन घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आदरणीय साधु समाज, साधकगण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का नियमानुसार अभी के अपराह्नकालीन सत्संग में मानस का पाठ करवाते थे, जिनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं, और उसी आधार पर लोगों को सुनाते थे, समझाते थे। अभी मानस से पाठ हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन यही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम त्रेता में आए थे और राजा राम के रूप में सिंहासन पर बैठे हैं। राजा का पुनीत कर्तव्य होता है प्रजा को सुखी रहे, शांति में जीवन हो, ये राजा का पुनीत कर्तव्य होता है। प्रत्येक घर में राजा के रूप में होते हैं कोई न कोई। पारिवारिक जीवन है, परिवार में भी एक राजा के रूप में होते हैं, चाहे वह पिता हो या और कोई हो, जो समाज को शांति और सुख पहुंचाने का प्रयत्न करता हो। देश हो, गांव हो, समाज हो, परिवार हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा राम थे, राजगद्दी पर बैठे थे। तो राजा होने के कारण भगवान को हुआ कि हमारी प्रजा अभी जो राजत्व काल में सुखी हो और यहाँ से जाने के बाद भी सुखी हो। इसलिए मानस में गोसाई जी ने लिखा है, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। तो कहने का आशय है
मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि जो धर्मज्ञ लोग होते हैं वह जीव के कल्याण हेतु उपदेश करते हैं और उपदेश के साथ साथ उनको वहाँ पहुँचाने का साधन भी बताते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्यवान है। देवता भी इस शरीर के लिए ललचते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हमको यह मनुष्य शरीर मिलता। इसलिए संतों ने कहा नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। किसको मूर्ख कहा? जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं। संत कहते हैं वह स्वर्ग की आस लगावे। स्वर्ग में देवता का निवास है। तो मूर्ख किसको कहा संतों ने? स्वर्ग, जो स्वर्ग चाहता है, देव शरीर चाहता है। बहुत इतिहास है। और स्वर्ग से नरक में आना पड़ता है। पुण्य छीन सोई देव नरक से स्वर्ग से नरक में आवे। और जब नरक में आएगा तो फिर उस 84 के चक्कर में लग जाएगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रजा को सचेत कर रहे हैं कि यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। इस देव दुर्लभ शरीर से क्या काम करना चाहिए? यदि यह विवेक ज्ञान आपके पास में नहीं है तो आप का जीवन नारकीय है। तो यह मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ शरीर है। भगवान श्री राम कहते हैं किसको उपदेश कर रहे हैं? सारी प्रजाओं को, गुरुजन, पुरजन, सज्जन जितने भी हैं सबको बुला करके यह उपदेश भगवान श्री राम ने त्रेता में किए थे। भगवान श्री राम ने एक जगह और भी उपदेश किए हैं। यह शरीर अधम है। देव दुर्लभ शरीर भी कहा भगवान श्री राम ने और अधम शरीर भी कहा। तारा को उपदेश दिया था भगवान श्री राम ने। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीर है। भगवान श्री राम का दो तरह का उपदेश है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है। फिर इस शरीर को अधम शरीर क्यों कहा? इसलिए कि यह शरीर जो देव दुर्लभ शरीर है, इससे देव दुर्लभ काम किया जाए। और वह काम क्या है? वही काम है साधन धाम। शरीर क्या है? साधनों का धाम है।
और इसमें मोक्ष का द्वार है। शरीर को जैसे बद्रीनाथ धाम कहते हैं, केदारनाथ धाम कहते हैं, बैजनाथ धाम है, बहुत सारे धाम हैं। तो यह शरीर साधनों का धाम है और इसमें मोक्ष का द्वार है। यदि आप इस शरीर से विषय भोगों में लगे हुए हैं तो यह अधम शरीर कहलाएगा। यही तन कर फल विषयन भाई, यह जो शरीर आपको देव दुर्लभ शरीर मिला है विषय भोगने के लिए नहीं, निर्विषय परम तत्व को पाने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला। तो यह जो विषयों में मन को लगा के रह रहे हैं, ऐसे जन को अधम की संज्ञा दी गई है। जिस शरीर से विषय के भोगों में लिप्त है, ऐसा विषय के भोगों में लिप्त है कि छोड़ना ही नहीं चाहता है। बार बार संत महात्मा लोग, भगवंत लोग भी सुनाते समझाते हैं, लेकिन विषय इतना विकराल है, इतना विषय का प्रबलता है, छोड़ना ही नहीं चाहता है। प्रभु की बड़ी कृपा है जो विषय से छुटकारा मिलता है। जो विषया संतन तजी, जो विषया संतन तजी, यह विषय को संत लोग तजते थे, छोड़ते हैं। मूढ़ता ही लिपटात, मूढ़ किसको कहते हैं? ज्ञानी को। जो विषया संतन तजी, वही तो भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी यही विषय मिलता है। ये जो पंच विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी जिस धामों में आप जाएंगे वहाँ भी यही विषय मिलता है। वहाँ भी सापा सापी है, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा है। कहाँ? स्वर्ग में। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, निर्विषय तत्व परमात्मा, यह शरीर किस लिए मिला है? निर्विषय तत्व परमात्मा को पाने के लिए। संत लोग बीच बीच में कि सुनाते हैं, जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात। जो मूढ़ है, अज्ञानी है, उसी में लिपटा हुआ है। क्या ये सब भजन साधन कौन चिड़िया का नाम है? क्या होता है इससे? अरे भजन धन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। अभी जवानी में तो भोगों को खूब भोगना चाहिए, विषय भोगों को भोगना चाहिए। बुढ़ापा आएगा ना तब देखा जाएगा भगवान का भजन सा। नहीं, भजन तो जवानी में होता है। शरीर में ताकत है तभी आप भजन कर सकते हैं, निर्विषय तत्व परमात्मा को पा सकते हैं।
और शरीर में ताकत नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? तो मूढ़ता ही लपटात, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, बुढ़ापे की बात करता है। बुढ़ापे में भगवत भजन करें, जवानी में भगवत भजन करो। लेकिन जवानी को लोग नहीं समझते कि यह कैसा जीवन जवानी है। बड़ा अच्छा उपमा दिया संतों ने, जौ नर डारे बमन करी, जौ नर डारे बमन करी, स्वान स्वाद सो खाए खात। कितनी ऐसी बात संत लोग कहते हैं। जौ नर डारे बमन करी, मनुष्य बमन करता है, कै कर देता है, उसको कौन स्वाद से खाता है? श्वान, कुत्ता बड़े स्वाद से खाता, चाट चाट करके खाता है। उसी तरह से विषय क्या है? बमन है, कै है। इसलिए संत लोग उस विषय को बमन के समान जानता है। और कितना खराब लगता है, कुत्ता होता है। कौन कुत्ता है? जो विषयों में ही मन लगाते हैं, उसको संतों ने किसकी संज्ञा दी? कुत्ते की संज्ञा दी। जो नर डारे बमन करी, स्वान स्वाद सो खात, बड़े स्वाद से खाता है। ये क्या है वो जो आप विषयों में लगे हुए हैं? वह क्या है? तो भगवान श्री राम और जितने भी संत हैं, विषयों से निर्विषय होने के लिए प्रेरित करते हैं। जो विषय से निर्विषय की ओर चलता है, वह मानव देव दुर्लभ शरीर कहलाता है। जो विषयों में लगा हुआ रहता है, उसी को अधम शरीर कहा गया है। उसके लिए कौन आते हैं? एक के लिए तो देव विमान आता है, और एक के लिए नरक ले जाने के लिए यमदूत आता है। कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, किस कीट पतंग के शरीर में जाना पड़ेगा। अभी कितना सुंदर मानव शरीर मिला, नहीं यह रहेगा। किस कीट पतंग के शरीर में आपको जाना पड़ जाएगा, और गए। इसलिए हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे, यह शरीर 3.5 हाथ का है। चाहे वे बच्चे का शरीर हो, बूढ़े का शरीर हो, युवा का शरीर हो, किशोरावस्था वाला शरीर हो, सभी 3.5 हाथ का शरीर है। सबका अपने अपने हाथ से नापेंगे तो 3.5 हाथ का शरीर है। 3.5 हाथ में 7 बित्ते होते हैं। और एक बित्ते कितने उंगली का होता है?
12 उंगली का। तो 12 गुना 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 84। यह शरीर 84 लाख से पार होने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। और भी ऐसा कोई शरीर नहीं है जो 3.5 हाथ का होता है, जिसमें ये जो 7 बित्ते हैं और एक बित्ते में 12 अंगुल हैं, ऐसा कोई शरीर नहीं है। एक मनुष्य शरीर है। कितना बढ़िया ईश्वर ने, परमात्मा ने देकर समझा करके शरीर को दिया है कि तुम्हारा शरीर 84 लाख शरीरों से पार होने के लिए यह मनुष्य शरीर प्राप्त है। 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है, वह कौन सा शरीर है? वह भोग शरीर है। विषय के भोगों में लिप्त रहता है। ये 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है, भोगों में लिप्त है, विषयों में है। इसलिए एक ऐसा, यही मनुष्य शरीर है जो 84 लाख से पार होने के लिए यह मनुष्य का शरीर प्राप्त है। इस शरीर को कर्म प्रधान शरीर कहा गया है। और जो 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है, वह भोग प्रधान शरीर कहलाता है। तो यह भगवान श्री राम और संत लोग सुनाते समझाते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे अभागे हैं, हम लोग ऐसे अभागे हैं कि महापुरुषों के विचार का अंगीकार ही नहीं करते। बस इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या होगा? वो जो 84 में जाएगा और विषय को भोगते आए हैं, वही भोगना पड़ेगा। चाहे आप चींटी के शरीर में चले जाइए, हम लोग चींटी के शरीर में भी गए हैं, कीट पतंग के शरीर में गए हैं, पशु पक्षी के शरीर में गए। अब विचार करिएगा कि चींटी को ले लीजिए, कितना बड़ा पेट है उसको, क्या कर रहा है चींटी को देखिए। वह भी घर बना रही है, वह भी रसद जमा करती है। किस लिए भाई? पेट कितना बड़ा है चींटी का, रसद जमा करती है। और क्या करती है? घर क्यों बनाया? अंडा देती है, बाल बच्चे बनाते हैं। और ये देव दुर्लभ शरीर पाकर के ऐसा करता रह गया या करते रह गई, तो यह मनुष्यता नहीं है। तो ये चींटी वाला ही काम आप कर रहे हैं, कीट पतंग वाला ही काम कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर से क्या काम होना चाहिए जानना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। यह शरीर प्रयोगशाला है। ये मनुष्य का शरीर क्या है? प्रयोगशाला है। और यह ऐसा प्रयोगशाला है, इसमें प्रयोग किया जाता है, रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है
क्या चीज़ की रिसर्च और खोज है? अपने की खोज है, रिसर्च है। यह शरीर जो है, यह शरीर क्या है? प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में खोज की जाती है, रिसर्च किया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कैसा रंग रूप है, मैं लंबा हूँ, नाटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, कैसा हूँ मैं। इसी का रिसर्च करने के लिए यह मनुष्य शरीर प्राप्त है। इसी को जानने के लिए यह देव दुर्लभ शरीर है। और यह शरीर, फिर आप आइए, हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं यह जो शरीर है 7 धातुओं से बना है। यह शरीर 7 धातुओं से बना है। धातु आप लोग समझते हैं, सोना धातु है, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सब धातु है। और बहुत सारे धातुओं से जोड़ करके, अभी वैज्ञानिकों ने, मैं कल भी सुनाया था, वैज्ञानिकों ने ये सब जो मोबाइल बनाया है, बहुत ऐसे धातुओं से जोड़कर यह मोबाइल को निर्मित किया है। इसमें दूरदर्शन भी है और दूरश्रवण है। लेकिन ये दूरदर्शन और दूरश्रवण से विषय नहीं जाता है, विषय का लहर और बढ़ जाता है। लेकिन अपने अंदर में यदि आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, जो यह शरीर 7 धातुओं से बना है, गोरखनाथ जी महाराज के कथनानुसार 7 धातु का काया पिंजरा, यह जो काया पिंजरा है 7 धातुओं का, वह 7 धातु क्या है? रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, मज्जा है, अस्थि है और वीर्य है। ये 7 धातु में श्रेष्ठ क्या है, विशेष क्या है? वीर्य है। पुरुष के शरीर में वीर्य और नारी के पुरुष में रज है। कैसा उत्तम यह है! इसमें योग्यता है कि फिर यह मनुष्य शरीर बना सकता है। ये रज और वीर्य जो में ऐसी शक्ति है कि मनुष्य शरीर बना सकता है। तो 7 धातुओं में विशेषता किसकी है? वीर्य की और रज की। और कितना यह महंगा है? 40 किलो अन्न जब शरीर में पचता है, 40 किलो अन्न जब इसमें पचता है, यानी खाते हैं, तो उससे रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और विशेष वीर्य बनता है। और विषय में वीर्य को कितने मिनट सेकंड में बर्बाद करते हैं? वीर्य को कितने मिनट सेकंड में बर्बाद कर देते हैं? कितना बर्बाद करते हैं? 1 मिनट सेकंड में, जबकि 40 किलो अन्न जब शरीर में पचता है तो 1 छटाक वह बनता है। क्या? वीर्य।
उसको श्वेत कण कहते हैं, श्वेत रक्त कण कहते हैं। यदि शरीर से श्वेत रक्त कण निकल जाएगा तो यह शरीर मुर्दा बन जाएगा, जिसको प्लेटलेट भी डॉक्टर कहते हैं। शरीर से श्वेत रक्त कण निकल जाएगा, लाल रक्त कण तो है, लेकिन वह श्वेत रक्त कण जो वीर्य के रूप में है, यह विषय में 1 सेकेंड 1 मिनट में कितना बर्बाद हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि वीर्य संचयी बनो। संत कबीर ने कहा, पानी में आग लगे अंधे को सूझे, पानी में आग लगे अंधे को सूझे। आग लगता है कहाँ? जो वीर्य संचयी होता है, चाहे वह माता का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, जो वीर्य संचयी होते हैं, तो वह जो श्वेत रक्त कण है, वह श्वेत रक्त कण ऐसा रक्त कण है, वही तो ब्रह्म अग्नि के रूप में, वही अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है। इसलिए कबीर ने कहा कि पानी में आग लगे, किसको सूझता है? अंधे को सूझे। अभी हम लोग अंधा है कि आंख वाले हैं? अभी तो अंधे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी। वही परमारथी है, प्रपंच वियोगी। प्रपंच किसको कहते हैं? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यह प्रपंच है। तो इससे प्रपंच वियोगी वही परमार्थी है। तो कहने का आशय है 35 हो गया है, 35 हो गया। तो यह शरीर क्या है? फिर से एक बार और सुन लिए, शरीर क्या है? प्रयोगशाला है। और इस प्रयोगशाला में अपने को जानना पहचानना है। गोरखनाथ जी महाराज के कथनानुसार, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामे जुगत बिना सुआ, सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। कहाँ क्या प्रलय हुआ? अन्य शरीरों में चला जाना, प्रलय हो जाना है। कहने के लिए तो नहीं कहूँगा, अब समय तो हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।